हेलो दोस्तों, साइलेंट कॉन्क्यूबाइन के 12th एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। प्रिंसेस डायरो सर्वेंट से कहती है, जाकर मैडम शेन से कह दो कि वो जल्द से जल्द इस पैलेस को छोड़ दे। उसके बाद शेन्यू प्रिंस से मिलने के लिए उसके स्टडी रूम की ओर जाता है। अंदर से प्रिंस के गुस्सा करने की आवाजें आ रही थी। एक गार्ड दरवाजे पर था। वो शेन्यू से कहता है, मैडम शेन, पिछली रात प्रिंस यहीं स्टडी रूम में सोए थे, तो आज वो काफी गुस्से में है। जो भी यहाँ उनसे मिलने आ रहा है वो उसे डांट रहे हैं। अब जब आप यहाँ आ गई हैं तो प्लीज उन्हें शांत करने की कोशिश कीजिए। एक गार्ड अंदर जाकर प्रिंस से कहता है कि मैडम शेन आपसे मिलना चाहती हैं। प्रिंस कहता है कि नहीं, उसे वापस लौटा दो। वो सोचता है, क्या वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा है। प्रिंस फिर गार्ड से पूछता है, क्या वो लौट गई है। गार्ड कहता है, नहीं, वो अब भी बाहर है और सर्वेंट से बातें कर रही हैं। माय लॉर्ड, मैंने उन्हें जाने के लिए कहा पर वो नहीं मान रही हैं। प्रिंस कहता है, जरूर कुछ बात होगी जो वो मुझे बताना चाहती है। ठीक है, उसे अंदर आने दो। अंदर आते ही शेन्यू बैठ जाता है। प्रिंस सोचता है, फिर से ये घुटनों पर बैठना। शेन्यू थोड़ा घबरा रहा था। प्रिंस उससे कहता है, यहाँ आओ और अपने किंग के लिए इंक बनाओ। कुछ देर पहले ही प्रिंस सबको डांट रहा था, जिससे पता चलता है कि शेन्यू से वो नाराज है, पर वो शेन्यू से गुस्सा नहीं करता। ऑफ कोर्स ये तब होता है जब तुम किसी से प्यार करते हो, तब तुम उस इंसान पर चाहकर भी गुस्सा नहीं जता सकते, और जो प्यार में होंगे उन्हें ये जरूर पता होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। प्रिंस शेन्यू से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। शेन्यू अपने स्लीव में से एक पेपर निकालता है और प्रिंस को दे देता है, जिसमें लिखा था, योर हाइनेस, आपने ग्रेट एम्परर को मुझे एम्पेरियल कॉन्सर्ट का टाइटल देने के लिए जो रॉयल ऑर्डर भेजा है उसे वापस ले लीजिए। प्रिंस को ये पढ़कर बहुत गुस्सा आ जाता है। हाथ में पकड़े हुए ब्रश को वो तोड़ देता है और फिर शेन्यू से पूछता है, क्यों क्यों तुम कॉन्सर्ट बनने से मना कर रही हो। शेन्यू लिखकर बताता है कि वो कॉन्सर्ट का टाइटल डिजर्व नहीं करता। शेन्यू सोचता है कि ये किसी सौभाग्य वाले इंसान को मिलना चाहिए और इस टाइटल के लिए प्रिंसेस डायरो ही सही है। हिज हाइनेस ऑलरेडी मेरे लिए बहुत काइंड है और मैं उतने में ही खुश हूँ। प्रिंस शेन्यू का लिखा हुआ पढ़कर हंसने लगता है और उसका हाथ पकड़कर उसे करीब खींचकर कहता है, तुम ये डिजर्व नहीं करती। किसने कहा कि तुम ये डिजर्व नहीं करती। क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। शेन्यू सिर हिलाकर ना कहता है। प्रिंस फिर पूछता है, तो फिर तुम मेरी कंसर्ट बनना क्यों नहीं चाहती। फिर कहाँ जाओगी तुम, कहाँ रहोगी। वापस एम्परर शेन जाना चाहती हो। शेन्यू सोचता है, जब तक मैं यहाँ से नहीं चला जाता प्रिंसेस डायरो शांत नहीं बैठेगी, और ऊपर से मैं वो शेन्यू नहीं हूँ जो किंग के दिल में रहती है। मैं तो बस एक म्यूट लवर हूँ। मैं वापस जाकर अपनी माँ के साथ रहूंगा और उनकी हेल्प करूंगा जब वो बूढ़ी हो जाएंगी तब। प्रिंस कहता है, गुड, वेरी गुड शेन्यू। ये पैलेस एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ जब मन करे तुम आओगी और जब मन करे तुम चली जाओगी। तुम मेरी हो, तुम चाहो या ना चाहो। तुम कहाँ रहोगी, कैसे रहोगी और कब मरोगी, ये मैं डिसाइड करूंगा। अगर तुम मर भी जाओ तब भी तुम्हारी आत्मा इस जगह को छोड़कर नहीं जाएगी। समझ में आया। वेल, प्रिंस की ये सोच तो बहुत ही क्रीपी है। शेन्यू को प्रिंस साइड में कर देता है और कहता है, मेरा डिसीजन फाइनल है। कल सेरेमनी से तुम मेरी प्रिंसेस कंसर्ट बन जाओगी और सेरेमनी में उसे क्या पहनकर आना है ये भी प्रिंस उसे बताता है। प्रिंस शेन्यू के लिए बहुत पोसेसिव है, जो कि मुझे बहुत पसंद है, और मुझे इस बात की खुशी है कि प्रिंसेस डायरो की एक भी चाल काम नहीं कर रही है। शेन्यू को साइड आए देते हुए प्रिंस कहता है, मेरी इंपीरियल कॉन्सर्ट बनने के लिए तैयार हो जाओ। तो दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी। अगर आप कहानी के बारे में कुछ भी कहना चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।